अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब हमने पिछले लेक्चर में बात की, उसमें आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होती है, एंथीरिया की डेवलपमेंट कैसे होती है। अभी इसमें बताते हैं कि आर्चिगोनिया एंथीरिया के साथ ये एक आपस में कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, ज़ाइगोट बनता है, न्यू थैलस कैसे डेवलप होता है, अब ये देखेंगे हम। अब फर्टिलाइजेशन देखें इसी में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं और जो आर्चिगोनियम जो हमने बना लिए थे, जो बन गए थे, कैसे मेक हुए थे, उनमें वो एक दूसरे की तरफ जो है कीमोटैक्टिकली क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जो एंथ्रीजॉइड्स होगा वो आर्चिगोनियम में एंटर हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रीजॉइड्स क्या है, नॉन मोटाइल है, और जो आर्चिगोनियम है वो क्या है, नॉन मोटाइल है। और वन ऑफ द जो इनमें से एंथ्रीजॉइड्स में से बहुत सारे एंथ्रीजॉइड्स होते हैं, जैसे स्पर्म्स ह्यूमन बहुत सारे रिलीज होते हैं, लेकिन एक ही जाके एक के साथ कंबाइन करता है, सेम एज इट इज़ इसी तरह इधर भी कंडीशन होगी। तो इसके जो एंथ्रीजॉइड्स हैं, इनमें से बहुत सारे आएंगे कंपटीशन में, लेकिन इनमें से जो एक है वो फर्टिलाइज करेगा एग के साथ। अब अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गई, अब डिवेलपमेंट कैसे होगी एम्ब्रियो की या स्पोरोफाइट की, वो हम देखते हैं। ठीक है। अब ये आप लोग को ये नज़र आ रही है, जाइगोट जो है वो एक सक्रीट करेगा एक वॉल अराउंड अस। ये आप लोग को वॉल्स नज़र आ रही होंगी जो जाइगोट ने इधर सक्रीट की है। ठीक है, सक्रीट करेगा वॉल, और इसका साइज़ क्या कर देगा, इनलार्ज कर देगा और फिल कर देगा वेंटर को। ठीक है, जो वेंटर सेल होगा वो डिवाइड करेगा पेरिक्लिनिकली, ठीक है, और एंटी क्लिनिकली, यानी पैरेलल डिवीजन भी करेगा और एंटी पैरेलल डिवीजन भी करेगा, और दो लेयर्स प्रोड्यूस करेगा, दो लेयर काइलेपेट्रा जो है वो बना देगा, दो लेयर्स बना देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ज़ाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली दो सेल्स में, एपीबेसल और हाइपोबेसल। ये आप लोग एपीबेसल और हाइपोबेसल नज़र आ रहा है, एपी मीन अबव और हाइपो मीन बिलो, मतलब नीचे, कम। ठीक है, ऐसे ये दो क्या होंगे, सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये मतलब ज़ाइगोट के डिवीजन हमें हासिल होंगे। जो दोनों सेल्स हैं ये इनमें वर्टिकली डिवीजन होगी 2 टाइम्स और 8 सेल्स बना देंगे। इसमें जो है 8 सेल्स आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, मीन्स के 8 ऑक्टेट बनाएंगे। फिर इनमें फिर डिवीजन होगी पेरिक्लिनिकली होगी, और ऑक्टेट स्टेज में जो आउटर लेयर होगी वो बन जाएगी एपिथीसियम, और जो इनर लेयर होगी वो क्या बन जाएगी, एंडोथीसियम। ठीक है, वैसे ही जैसे आउटर लेयर और इनर लेयर का एपी और वो होता है अपर और लोअर, वैसे ही। ठीक है, ऐसे ही एंडोथीसियम जो है वो फिर डिवाइड करेगा, ये जो एंडोथीसियम है ना, ये वाला, ये फिर डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, एक स्पोरेंजियस सेल बना देगा। ये बन गया स्पोरेंजियस सेल। ठीक है, ये क्या बन गया है, स्पोरेंजियस सेल। अब ये स्पोरेंजियस सेल जो है वो इसमें ये डिफ्रेंशिएट करेगा स्पोरोसाइट्स में और नर्स सेल्स में। ठीक है, अब ये स्पोरोसाइट्स और नर्स सेल्स, ये जो स्पोर्स मदर सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते हैं म्योसिस के ज़रिए, और एक टेट्रेड मींस 4 स्पोर जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन होगी। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ राइसिया में। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल देखें राइसिया में, तो ये मैच्योर थैलस है, इसमें मैच्योर थैलस से फिर आगे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप हुए। एंथ्रीडियम ने क्या किया कि एंथ्रीजॉइड्स बनाए, लाइक ह्यूमन्स, अगर हम ह्यूमन बात हैं तो स्पर्म्स बनते हैं। आर्चिगोनियम में जैसे अब एग बनता है फीमेल में, वैसे ही आर्चिगोनियम भी फीमेल है, और जो एंथ्रीडियम है वो मेल है। आर्चिगोनियम में वेंटर्स और एग बने, एंथ्रीडियम जॉइड्स ने और एग ने फर्टिलाइजेशन की। कैसे ये अट्रैक्ट हुए, कीमोटैक्टिकली, हमने पढ़ा भी था अभी फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, एंथ्रीजॉइड्स क्या था, वो था मोटाइल, और वो एग के पास जा सकता था। ठीक है, वो एग के पास गया, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स थे लाइक स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म्स की तरह एंथ्रोजॉइड्स थे, तो इनमें कंपटीशन हुआ, और क्या हुआ, इनमें से एक जो एंथ्रोजॉइड्स था वो एग के साथ फर्टिलाइज हो गया। जब फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट्स बन गया, और 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। फिर उसके बाद क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, यानी 2 सेल्स वाला एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद इसमें क्वाड्रेंट स्टेज आई, इसमें 4 सेल्स बने। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें यंग स्पोरेंजियम बना क्वाड्रेंट स्टेज के बाद। अब ये बेसिकली ये स्पोरोफाइट जनरेशन थी। स्पोरोफाइट जो थी इसमें डिप्लॉयड थी, स्पोरोफाइट क्या थी, डिप्लॉयड थी। ये देखते हैं, ये जहाँ से इधर से म्योसिस हुई है ना, ये स्पोरोफाइट है, ये थी डिप्लॉयड, और ये क्या है, गैमीटो
डिप्लॉइड और ये क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। अब क्या हुआ, क्वाड्रेट स्टेज आ गई, उसके बाद फिर यंग स्पोरेंजियम बना जिसमें अब एम्फोथीसियम और एंडोथीसियम बनने थे। उसके बाद फिर स्पोरेंजियम बना, फिर उसके बाद स्पोरेंजियम में स्पोर्स मदर सेल्स बने, फिर स्पोर मदर सेल्स ने म्योसिस की और स्पोर्स टेट्रेड बना दिए, यानी 4 स्पोर्स बना दिए। उसके बाद पोर बना, फिर पोर के बाद यंग थैलस डेवलप हो गया, ठीक है। अब यंग थैलस में क्या क्या बना था, एक मिनट, हो गया। और अब यंग थैलस में एक जम ट्यूब बनी थी और क्या साथ बना था, जम डिस्क बनी थी, ठीक है। और फिर से मेच्योर थैलस बना, उसके बाद एंथ्रीडोजॉइड्स, ऐसे ही साइकिल जो है चलता रहा। ये थी आप लोग का रेसिया का स्ट्रक्चर।